आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे हम एक्सेल के थ्रू एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल लिया मैंने पार्टी एंड ऑर्डर्स का। मान लीजिए आपके पास कोई पार्टी है और आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, वहाँ से आपको डेली ऑर्डर लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं एक्सेल की मदद से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ऑफिस 365 में लॉगिन हो गया। अब यहाँ एक्सेल में चलते हैं और 3 टेबल बना लेते हैं। इस फाइल का नाम चेंज करते हैं, रख देते हैं ABC कंपनी या कॉर्प, जो मर्जी आप चाहे रख सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी आपके पास डेटाबेस बनाना है वो सिर्फ एक्सेल टेबल्स में बनाना है। तो ये मैंने टेबल बनाया, पार्टी नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। आप कुछ भी रख सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ फील्ड रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये मैंने कुछ सैम्पल डेटा भी डाल देता हूँ, जिससे मेरे पास लिस्ट में कुछ डेटा रहेगा पहले से ही। फिर बाद में हम उस ऐप के थ्रू भी यहाँ एंट्री कर सकते हैं, या एडिट या अपडेट भी कर सकते हैं। क्रिएट किया। अब इस पूरे डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। डेटा को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट मेन्यू पे जाके टेबल ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ से माय टेबल हैज ऑलरेडी हेडर ले लेंगे और टेबल ऑप्शन में जाके इस टेबल को रीनेम कर देंगे। मैंने पार्टी नाम दिया इसका। सीट नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया प्रोडक्ट नेम और MRP। यहाँ पे हम और भी कुछ ले सकते थे, जैसे रेफरेंस नंबर या कलर सेट, कुछ भी ले सकते थे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर बाद में अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक और रिस्पॉन्स आया तो मैं इसके पार्ट 2 में इसको डिटेल में बना करके डाल दूँगा। इसका नाम दिया प्रोडक्ट और यहाँ एंट्री कुछ नहीं लिया है। यहाँ एक टेबल की और आवश्यकता होगी, ऑर्डर्स। तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर्स में क्या होंगे, 2 डेटा पहले से ही होंगे, उनके कॉम्बिनेशन से कुछ यहाँ पे ऑर्डर रिक्विजिशन जनरेट होगी। उसमें क्या क्या कॉमन होगा, पार्टी वाले टेबल से पार्टी नेम, प्रोडक्ट वाले से प्रोडक्ट नेम से हम यहाँ क्वांटिटी ले लेंगे। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम चलते हैं पार्टी को एडिट और अपडेट करने से। यहाँ से आगे स्टार्ट मेन्यू पे एक्लिप्स वाले ऑप्शन पे गए तो पावर एप्स में, या अगर आप डायरेक्टली ब्राउज़र पे जाना चाहें तो make.powerapp.com से एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने फ़ोन टाइप लिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC कॉर्प दिया मैंने। ये मेरा एनवायरनमेंट ओपन हो रहा है। यहाँ पे चलते हैं, कुछ बटन के थ्रू हम नेविगेट कराते हैं। तो मान लीजिए एक बटन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्राइमरी काम जो होगा वो ऑर्डर लेने का होगा या ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करने का होगा। तो यहाँ पे इस बटन को हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ मैंने विड्थ दिया 600 और इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद जो काम होगा, हम पार्टी नेम देख भी सकते हैं, पार्टी को अपडेट भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट नेम देख सकते हैं, प्रोडक्ट अपडेट कर सकते हैं। तो हमको उनके लिए भी बटन लेना होगा। पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यहीं पे रहेगा ये। अब बटन ले लेते हैं, एक और बटन है इसके नीचे ले लेते हैं, इसको पार्टी नेम दे देते हैं। एक बटन और ले लेते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पावर एप्स में मेन जो होता है वो स्क्रीन का होता है। इस बटन पे अगर कोई प्रेस करे तो कौन सा स्क्रीन ओपन हो। तो यहाँ पे एक ही स्क्रीन है, एक ही स्क्रीन और इंसर्ट कर लेते हैं। ये स्क्रीन 2 हो गया। इसका टाइटल हम कुछ भी यहाँ से डाल सकते हैं। इसको हम प्रोग्रामेटिकली भी डाल सकते हैं, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ मैं। तो ये मैंने मैन्युअली टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पे क्या चीज़, जितनी भी पार्टी है उनका लिस्ट आ जाए। तो यहाँ मैंने वर्टिकल गैलरी का यूज़ किया। वर्टिकल गैलरी में एक इमेज का भी ऑप्शन होता है, उसका भी कर सकते हैं। अभी नहीं लेते हैं तो इमेज वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। हट गया।
अब हमारे पास क्या है, इस पावर एप्स के एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं है, वो कर लेते हैं। मैंने डेटा में गया और वहाँ एक्सेल ऑनलाइन लिया। ये मेरा वन ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा। वन ड्राइव से जो भी इस डेटाबेस का नाम था एबीसी कंपनी डेटा, वो मैं लिया और यहाँ तीनों टेबल पे टिक किया। अब ये पूछेगा प्राइमरी की कहाँ से जनरेट करे, वो पावर एप्स अपने आप जनरेट कर ले, तो मैंने पावर एप्स के थ्रू छोड़ दिया उन तीनों टेबल्स के लिए प्राइमरी की अपने आप। प्राइमरी की क्या होता है, हर एक रो का एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर, तो मैंने पावर एप्स को दे दिया। अब यहाँ से डेटाबेस में गया और डेटा सोर्स में जा कर के इस गैलरी में वो ले लिया, डेटा ले लिया। अब यहाँ पे एडिट फील्ड में जा कर के आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे अप डाउन कर सकते हैं, जिससे वो प्रॉपर विजुअल हो। यहाँ मैंने टाइटल में पार्टी नेम लिया और सब टाइटल में कॉन्टैक्ट पर्सन नेम लिया। कॉन्टैक्ट नंबर जो मिल जाए, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहते हैं कोई और ऑप्शन भी डालना, वो भी हम डाल सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आगे एक स्क्रीन और यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं कि मान लीजिए उस लिस्ट में से किसी एक पार्टी को हम चूज़ करते हैं, तो उसका डिटेल कहाँ दिखाएगा, वो अलग स्क्रीन पे दिखाएगा। अगर हम चाहें उसी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमारे पास पार्टी की लिस्ट बड़ी हो गई तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बेहतर क्या होता है कि आप अलग स्क्रीन पे दिखाएं। तो ये मैंने लिया पार्टी डिटेल और यहाँ एक इंसर्ट किया डिटेल फॉर्म्स कंट्रोल। इसमें क्या होगा, किसी एक रिकॉर्ड को डिटेल में दिखा सकता है ये। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ डेटा सोर्स में आएगा, तो डेटा सोर्स में तो पार्टी आएगा, लेकिन पार्टी क्या है, तो कलेक्शन है। तो कलेक्शन में से हमको सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम रेक्टेंगल ब्रैकेट में पार्टी नेम जो डेटा सोर्स का नाम है उसके स्टार्टिंग में @ लगा देंगे। अब आइटम पे आ जाते हैं, कौन सा आइटम दिखाएगा उसमें से। तो जो हमने गैलरी सेलेक्ट किया था ना, गैलरी वन डॉट सेलेक्टेड, उसमें से जो भी आइटम सेलेक्टेड हो वो यहाँ पे आ जाए, लिस्ट हो जाए वो। आप जल्दी इसको प्ले कीजिए। अभी हमने प्रेस किया, कुछ नहीं होगा क्योंकि इस बटन पे हमने कुछ एक्शन डिफाइन नहीं किया, ऑथर पेरेंट। अब इसके बाद हमको लगाना होगा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हम तब लगाते हैं जब हमको एक कंट्रोल में या किसी एक एक्शन में एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। सेमी कॉलन के बाद में टाइप कर नेविगेट स्क्रीन टू, और स्क्रीन टू के बाद कॉमा स्क्रीन ट्रांजिशन, मतलब एक स्क्रीन से जब दूसरी स्क्रीन में आए तो इफेक्ट कैसा लगे उसके लिए होता है। तो ये मैंने प्रेस किया, तो पार्टी डिटेल तो आ गए यहाँ पे, लेकिन पार्टी डिटेल में जो हमने डिटेल कंट्रोल जो इंसर्ट किया हुआ था, उस पर हमने कंट्रोल के अंदर डेटा को बाउंड नहीं किया, वो कर लेते हैं। यहाँ एडिट फील्ड करके पहले पार्टी नेम, या आप आगे पीछे कर सकते कैसे भी। आप इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं वापस टेस्ट करते हैं। ये देखिए इस पार्टी को सिलेक्ट किया, ये आ गया। अब ये यहाँ पे क्या रहा है, उस पर्टिकुलर पार्टी का आ रहा है यहाँ पे डिटेल। अब हम चाहते हैं कि एडिट हो जाए, तो इसके लिए क्या, हम एडिट के लिए बटन दे देते हैं, और बटन से पहले एक यहाँ पे स्क्रीन भी ले लेते हैं जहाँ पे इसका टोटल डेटा एडिट करने के लिए ऑप्शन दे दे। तो यहाँ पे मैंने एक शेप लिया है एडिट का पेंसिल वाला, इसको वाइट कर लेते हैं। और एक स्क्रीन ऐड करते हैं पहले, और एक बैक बटन भी ले लेते हैं। इसको भी वाइट करके जब कोई यहाँ पे क्लिक करे तो ये स्क्रीन 2 पे पहुँच जाए। इसके लिए लिखना होगा नेविगेट स्क्रीन टू कॉमा ट्रांसमिशन इफेक्ट। एक स्क्रीन और लिया और एडिट के लिए। अब यहाँ पे क्या है, टाइटल बार है, तो टाइटल बार को हम प्रोग्रामेटिकली चेंज करेंगे। जो भी टाइटल बार में जो टेक्स्ट आ रहा है प्रोग्रामेटिकली, मतलब क्या हुआ, इसमें हम दो चीज़ कर सकते हैं। हम पार्टी अपडेट भी कर सकते हैं, और कोई न्यू पार्टी को ऐड करना हो तो उसको भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके लिए हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे, तो वो हम करते हैं। चलिए ये वही हो जाएगा। डेटा सोर्स हमको पूरा सिलेक्शन में से जो भी रिकॉर्ड लेना है, तो उसके लिए @ लगाना होगा। और यहाँ पे गैलरी वन डॉट सेलेक्टेड, जो भी उस गैलरी में सेलेक्टेड है वो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। इसको इसका डिटेल स्क्रीन से कोई लिंक नहीं है। डिटेल स्क्रीन से बस ये लिंक है, जब हम उस एडिट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो हमको इस वाली स्क्रीन की ओर नेविगेट कर देगा बस। यहाँ पे आ गए, एक टिक का सेव ले लिया, चेक का सेव हो, मतलब
मतलब ये क्या होता है, जो भी हमको एडिटिंग करना होगा अगर हम कर लेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस फॉर्म को सबमिट करने का ये बटन होगा ये। तो इसके लिए कोडिंग करनी होगी, एक बैक बटन और ले लेते हैं, इसको हम दे देते हैं स्क्रीन नेविगेट स्क्रीन 2 पे, वापस से लिस्ट वाली स्क्रीन पे आ जाए और यहाँ पे हम दे देंगे सबमिट फॉर्म 1। जो भी इस फॉर्म पे एडिटिंग हो या न्यू हो उसको ये सबमिट करने का काम करेगा, उस डेटाबेस में सबमिट कर देगा। तो यहाँ फॉर्म 1 ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कोडिंग हो गई। अब उसके बाद सबमिट करने के बाद क्या हो, नेविगेट करा देना है स्क्रीन 2 की, और जब भी सबमिट हो जाए तो ये वापस से डिटेल वाली लिस्ट पे आ जाए। इसके बदले हम यहाँ एक कंफर्मेशन स्क्रीन भी डाल सकते थे, वहाँ पे मैसेज आ जाए कि योर रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड या एडेड। लेकिन अभी हम यही कर लेते हैं, उसको स्क्रीन 2 पे मूव कराते हैं, यहाँ पे डेटा ऐड कर लेते हैं। कैसे चाहिए आप सीक्वेंस वाइज ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको बार बार प्ले कराने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसी कंट्रोल को टेस्ट करना हो तो आप सिर्फ कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करके आप माउस से आप टेस्ट कर सकते हो, वो सारे फंक्शन काम करेगा। लेकिन ज़्यादा आसान रहता है कि प्ले कराने के बाद ही हम टेस्ट करें। टाइटल को यहाँ से ब्लैंक कर लेते हैं, टाइटल हम प्रोग्रामेटिकली चेंज करेंगे वहाँ से। एलिया स्क्रीन टाइटल जो अभी मैंने नेविगेट में क्या होता है, नेविगेट के बाद हम जिस भी स्क्रीन पे हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम दें, फिर कॉमा में कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं, और डिफ़ाइन करने के बाद कॉलन मार्क करके उस वैल्यू में, उस वेरिएबल में कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। आप कितने भी वेरिएबल एक ही स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे वेरिएबल पास करा सकते हो, या अगर आप चाहो तो सिंगल वेरिएबल भी पास करा सकते हो, या अगर आप चाहो तो रिकॉर्ड टेबल जो भी आप चाहो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे पास करा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट होता है जो अर्लियर प्रोग्रामिंग में होता था, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी बात क्या है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे आप ऐसे नेविगेट के थ्रू उसमें स्क्रीन का नाम दीजिए कॉमा करके, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वेरिएबल, रिकॉर्ड, टेबल जो भी आप चाहें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे पास करा सकते हो। यहाँ पे लिया प्लस साइन की डेफिनेशन देते हैं न्यू फॉर्म में दिया तो देखिए नेविगेट लिखा, तो नेविगेट में वही एडिट स्क्रीन वाला फॉर्म को दे देंगे, वो हमारा स्क्रीन नंबर 4 था। तो वहाँ वापस चलते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे, और एक ट्रांजिशन इफेक्ट के बाद कर्ली ब्रैकेट में उस वेरिएबल को हम डिफाइन करेंगे जो यहाँ टाइटल बार में ले लेगा। जैसे ये देखिए फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ये प्ले हो रहा है यार, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट पार्टी आ रहा है। देखिए इसको चेंज करते हैं, रुकिए पहले पहले मैं चेक कर लूँ यहाँ पे, फिर इसको हम प्रोग्रामेटिकली वहाँ डाल देते हैं ऐड न्यू पार्टी। चेक किया, पार्टी हो गई ऐड। यहाँ पे पार्टी डिटेल ये ना, बैक करते हैं, ये देखिए यहाँ पार्टी आ गई, पार्टी वाले कॉलम में ये देखिए आखिरी में एक रो इंसर्ट हो गया, यहाँ ऐड हो गया। सब स्क्रीन का नाम चेंज कर सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली नहीं। जहाँ जहाँ पे आपने फार्मूला लिखा है, क्योंकि इस ऐप में सारे फार्मूले, सारे कोडिंग फार्मूले के तौर पे काम करते हैं, तो ये अपने आप अपडेट कर लेगा। उसमें आपको मैनुअली हर जगह पे जाने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप रीनेम करते जाएंगे वहाँ पे कोडिंग अपने आप चेंज होती जाएगी। यहाँ कोडिंग नहीं बोलते, फार्मूला बोलते, क्योंकि एक्सेल के बेस पे ये प्रोग्रामिंग कुछ एप्लीकेशन है ये। तो इसमें जो होता है ना, आप अगर चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, पहले के टाइम क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लैंग्वेज टाइप करते हैं, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला टाइप करते हैं, तो वो कोडिंग की तरह ही काम करता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैं बोला था ना अभी आपको, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, टाइटल क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ पास नहीं हुआ अभी तक। तो अब चलते हैं वापस से वो सेकेंड वाली स्क्रीन में, और यहाँ पे प्लस के आगे
कर्ली ब्रैकेट डेटा से ये क्या होगा, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट में मैंने वेरिएबल का नाम दिया स्क्रीन टाइटल, कॉलन मतलब इक्वल टू, और उसमें वैल्यू डाल दिया है। अगर टेक्स्ट वैल्यू है डबल कोट्स में, अब इसको पास करा दिए, मैंने क्लिक किया, देखिए ऐड न्यू पार्टी यहाँ पे हो गया। ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर्स पे और प्रोडक्ट पे।